लिए बांके बिहारी लाल की जय। जो अतिथि को पहले खिलाकर खाना खा लेता है वह खाना नहीं खाता, वह कुत्ते का मैला खा रहा है। खिलाकर मेहमान को, अतिथि को खाओगे तो अमृत हो जाएगा। यहाँ पर हमने कथा छोड़ी थी, अब यहीं से शुरू कर रहे हैं। रोज कथा सुनिए, आधे घंटे की होती है और आधा घंटा माला लेकर बैठ जाएं और साथ में कथा सुनते जाएं। नाम भी जप हो जाएगा और गीता माता की कथा भी सुनी जाएगी। गुरुबाणी में भी लिखा गया है कि पहले बांटो फिर खाओ, पहले खिलाओ फिर खाओ। जो खिलाकर खाता है वह अमृत खा रहा है और जो स्वयं अपने लिए बनाकर खा रहा है वह कुत्ते का मैला खा रहा है, वह पाप खा रहा है। समाज तुम्हारा अंग है। जैसे हम अपने नाक, हाथ, कान, पैर का ध्यान रख रहे हैं, उसी प्रकार हमें अपने नगरवासी, प्रांतवासी और देशवासियों का भी ध्यान रखना चाहिए। वे भी हमारे अंग हैं, हमारे बिना वे नहीं और हम उनके बिना नहीं। जब हम धर्म की बात करते हैं, धर्म का मतलब संकीर्णता नहीं है, धर्म का मतलब सांप्रदायिकता नहीं है। धर्म का मतलब वह धर्म जो सबकी सुख और शांति का ध्यान रखता है। जो केवल अपना ही ध्यान रखता है वह इंसान नहीं है, वह शैतान है। सनातन धर्म में कोई ऐसी बात नहीं जो दूसरे को दुख देने के लिए हो। सनातन धर्म की घोषणा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। विश्व में जितने प्राणी हैं, परमात्मा सबको सुख दो। विश्व का कल्याण हो, हिंदुओं का कल्याण हो, सनातनियों का कल्याण हो। हम कहते हैं सारे विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म कहता है पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को। जो पहली रोटी गाय को नहीं खिलाता वह पाप का भागीदार है। जो पिछली रोटी कुत्ते को नहीं देता उसकी बुद्धि भ्रष्ट है। जो भगवान को भोग नहीं लगाता वह अन्न नहीं खा रहा, वह पाप खा रहा है। एक व्यक्ति ने अपने लिए खीर बनाई, 1 किलो दूध में 1 स्टाक चावल खूब पकाया और जब थाली परोसी तो एक संत आ गए और बोले, परोसो, भूखा हूँ, भोजन दो। उसने कहा, आगे अन्न क्षेत्र खोला हुआ है, वहाँ चले जाओ, इतनी बढ़िया खीर मैंने बनाई, इनको खिला दूँ। वह सिद्ध संत थे, वहाँ से वापस लौट गए। उस व्यक्ति ने जब थाली में देखा तो हर चावल पर लंबा कीड़ा बन गया और लगा घूमने। थाली में भाग के गया संत के पास, स्वामी जी अपराध हुआ, माफ़ कीजिए, चलिए भोजन करें। संत ने कहा, अब लौट कर नहीं जाऊंगा, लेकिन भविष्य में ऐसी गलती कभी न करना। भोजन बनाकर बैठो, भगवान को भोग लगाओ और बीच में कोई आ जाए तो उसे इंसान मत समझना, भगवान ही इंसान के रूप में आए हुए हैं। नामदेव 3 दिन के भूखे थे, उन्होंने ठाकुर के सामने भोग लगाना चाहा, भक्ति में डूबे रहते थे कि उन्हें ध्यान ही नहीं आया कि रोटी को घी नहीं चुपड़ पाए। सनातन धर्म कहता है कि बिना घी और दूध का भोजन राक्षसों का भोजन होता है, चाहे 1 बूंद देसी घी लगे। सोचा भगवान को बिना चुपड़ी रोटी का भोग कैसे लगाएं। घी की कटोरी उठाने लगे तो कुत्ता रोटी उठाकर भाग गया और नामदेव सोचने लगे, जिनको भोग लगाया वे ही कुत्ते के रूप में रोटी लेकर भाग खड़े हुए हैं। घी की कटोरी लेकर पीछे भागे, मेरे ठाकुर माखन मिश्री खाने वाले, सूखी रोटी कैसे खाओगे? भोजन करने आए हो, इतनी क्या जल्दबाजी है? जरा मुझे घी तो चुपड़ देने दो। दौड़े पीछे, कुत्ता समझ रहा कि मुझे पत्थर मारने आ रहा है।
कुत्ता भागता जा रहा है और नामदेव पीछे लगे हैं। मेरे ठाकुर, मेरे विट्ठल, मेरे पांडुरंग, जब तक घी नहीं लगाने दोगे रोटी नहीं खाने दूंगा, सूखी रोटी नहीं खाना। मेरे ठाकुर जब पीछा नहीं छोड़ा, कुत्ता गायब हो गया और भगवान कृष्ण रोटियां लेकर खड़े हो गए। भक्त चौपड़ दो रोटी। ये भारतीय संस्कृति है। बाकी देशों में तो कल्चर है, जैसे डॉक्टर कई दवाइयों को मिक्स करके मिक्सचर बनाता है, वैसे बाकी सब कल्चर है। भारतीय संस्कृति सभ्य संस्कृति है। खिलाकर खाना। अन्न से प्राणी पैदा होते हैं, अन्न वर्षा से पैदा होता है और वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ वेद से प्रकट हुए हैं और वेद परमात्मा से प्रकट हुए हैं। इसका मतलब है कि यज्ञ में परमात्मा निवास करता है। भगवान ने कहा, जो वैदिक मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं, सनातन धर्म की परंपरा को छोड़ देते हैं, अर्जुन वह व्यर्थ ही जी रहे हैं। मर जाए तो अच्छा है, क्योंकि वैदिक मर्यादा, सनातन मर्यादा कभी किसी जीव को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है। हमारे गुरुओं ने, हमारे संतों ने जो कुछ कहा वह वेदों का सार है। उसके आधार पर भी चलेंगे तो कल्याण होगा। भगवान ने दुखी होकर कुरुक्षेत्र में कह दिया कि तुम बिना भोग लगाए खाते हो तो तुम पाप ही खाते हो। यदि तुम परिवार के लिए ही खाते हो तो तुम तो एक चिड़िया की तरह हो। कबूतर कबूतरी को भी जब अंडा देना होता है तो घोंसला बना लेते हैं। अंडे देने के बाद वह बाहर से दाना ला जाकर उन्हें देते हैं। और आप इंसान होकर भी सारी जिंदगी की कमाई बेटों के पेट में रखते हो। अपने कभी देश समाज में धर्म की बात नहीं सोची तो आपका भी पशु पक्षियों जैसा जीवन हो गया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान बनकर जानवरों का काम करता है उसका जीवन रहना व्यर्थ है, जीवित रहना व्यर्थ है। और अर्जुन, जो सारे तेरे सामने खड़े हैं वह इसी कोटि के हैं। ये 11 क्षोणी सेना इसी कोटि की है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि इच्छा गलत कार्य करने वाले मनुष्य को देखते ही मार दो, पाप नहीं लगेगा। ये आज का संविधान नहीं कहता, पर धर्म शास्त्र कहते हैं। वह 6 काम हैं जो किसी निरपराधी को मारने की, जान जलाने की कोशिश करता हो, जो किसी निरपराधी परिवार को जहर पिलाकर मारना चाहता हो, जो किसी निरपराधी को मारने के लिए तलवार लेकर, शास्त्र लेकर खड़ा हो जाए, और जो निरपराधी की धरती और धन छीन रहा हो, और जो किसी की बहू बेटी का अपहरण कर रहा हो। भगवान कृष्ण की दृष्टि में ये सब कौरव आताताई हैं, क्योंकि इन्होंने लक्षागृह में जलाने की कोशिश की। उन्होंने भीम को जहर पिलाकर मारने की कोशिश की। ये आज तुम्हें मारने के लिए शस्त्र लेकर खड़े हुए हैं। इन्होंने तुम्हारी धरती छीनी, इन्होंने तुम्हारा धन छीना, और इन्होंने तुम्हारी पत्नी का चीरहरण करके बेइज्जत करनी चाहिए। ये 6 के 6 दोष इनमें विद्यमान है। इसलिए ऐसे पापियों को बचाना पाप है, ऐसे पापियों को मार देना अर्जुन ये पुण्य है। सांप को लड़ना जरूर है। क्या अर्जुन ने पूछा? भगवान ने कहा नहीं, तो जो संसार के विषयों से हट चुका है और अब जो निवृत्ति मार्ग पर चल गया, जो अपनी आत्मा में ही आराम करने वाला है, जो आत्मा में ही रमन करने वाला है, उसे दुनिया से ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। उसके लिए कर्तव्य कर्म जरूरी है। ये बात 17वें श्लोक में साफ साफ कह दी।
अगर तुम परमात्मा के चिंतन में गहराई में जा चुके हो और तुम्हें दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, विषयों से तुम हट चुके हो, अपनी आत्मा में ही रमन करने वाले हो, आत्मा में ही तृप्त तथा संतुष्ट हो, तब तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आजकल के नेता कहते हैं हम तो धर्मनिरपेक्ष हैं, पत्नी हमारी है, बेटा हमारा है, कुर्सी हमारी है, पर धर्म हमारा नहीं है। कोई किसी धर्म को पालता रहे तो तुम्हें क्या, कोई तुम्हारी पत्नी को ले जाए तो तुम्हें क्या। अगर धर्म अपना नहीं तो पत्नी भी अपनी नहीं, पुत्र भी अपना नहीं, धन भी अपना नहीं, और अगर ये सब अपने हैं तो धर्म भी हमारा है, देश हमारा है। जो कोई हम पर उंगली उठाएगा उस पर उसका सिर उतार देंगे। अगर आप सब कुछ छोड़कर भजन करने जंगल चले गए तो आपको कोई नहीं कहेगा, ये आपका कर्तव्य है। वह करे तो भला, कोई साधु संत आए तो भला, चाहे राजनीति में ही आए। विश्वामित्र भी तो आए थे, राम जी को ले गए थे और मारीच और सुबाहु को मरवाया। अगर वह समाज के कल्याण के लिए कोई काम करते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर वह नहीं करते तो उन पर कोई अंकुश नहीं। लेकिन जो व्यक्ति समाज में रहता है, पत्नी है, पुत्रवान है, धनवान है, धर्मवान है, तो उसे अनासक्त भाव से कर्म करना ही चाहिए। जो व्यक्ति अनासक्त होकर काम करता है वह कभी भी कर्म के बंधन में नहीं आता। देखो अर्जुन, यदि तुम कहते हो कि भजन करना ही बढ़िया है तो समझ लो कर्म करने वाले को भी सिद्धियां मिली हैं, कर्म में भी सिद्धि प्राप्त है यदि निष्काम भाव से किए जाए। क्या गृहस्थ और राजा कर्म करके सिद्धि पा सकते हैं? जनक को प्रत्यक्ष हैं, जनक राज्य का संचालन करते थे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें सिद्धि प्राप्त हो गई, क्योंकि वह क्षत्रिय हैं। देश की रक्षा करना उनका कर्तव्य है, फल की कोई कामना उनके मन में नहीं है। परिवार के मालिक बनकर रहोगे तो सदा सुखी रहोगे, परिवार के मालिक बनकर रहो तो सदा दुखी रहोगे। आपके यहाँ लान है, पार्क है, वहाँ पौधे लगे हैं, उस कोठी के क्वार्टर में माली रहता है और कोठी में मालिक रहता है। माली उस लान की, पार्क की सेवा करता है, खाद और पानी देता है। पेड़ों को खाद पानी देना माली का काम है, और पुष्प जो लगते हैं वह मालिक के लिए खाद पानी माली दे और उसके सुंदर पुष्प मालिक ले ले। और जब मालिक कहता है माली ये पुष्पों का गुलदस्ता बनाकर अंदर सजा दो, तो माली बहुत खुश होता है कि उसका मालिक उसके लगाए पुष्पों से खुश हो रहा है। क्या वह रोता है? पर यदि कोई व्यक्ति बाहर से आकर फूल उतारने लगे तो मारेगा, भाग यहाँ से। आप अपने परिवार के माली बन जाओ, मालिक बना दो भगवान को। ईश्वर तुम्हारा लगाया बगीचा, जैसे माली खाद और पानी देता है, पेड़ पौधों को पालता है, सींचता है, इसी तरह जो आपने हाथ पैर दिल दिमाग दिए उससे हम परिवार के माली बनकर खाद और पानी दे रहे हैं। और आप परिवार को खाद और पानी देते रहो, दोनों एक ही बात है तो है। आप रोटी कपड़ा दे रहे हो, वह खाद पानी दे रहा है। उसके बाद ये खिले पुष्प उसके हैं, वह जब तक चाहे बगीचे में छोड़ दे और जब चाहे ले जाए। यदि तुम माली बनकर जियोगे तो सदा मुस्कुराते रहोगे, यदि मालिक बनकर जियोगे तो सदा रोना पड़ेगा। बड़ों को अपना व्यवहार शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि छोटे लोग बड़ों की ही नकल किया करते हैं। बड़े लोग जैसा आचरण करते हैं, छोटे उसे ही प्रमाण मानकर उसी पर चला करते हैं। इसीलिए बड़ों पर दायित्व है कि वह स्वयं संभल कर कदम रखें। जो आचरण श्रेष्ठ लोग करते हैं
सामान्य जन उसी का अनुसरण करते हैं कि हमारे गुरु ने हमारे पैगंबर ने मांस खाया था इसलिए हम खाते हैं, शराब पी थी इसलिए हम पी रहे हैं। लोग बड़ों का उदाहरण देते हैं इसलिए उन्हें संभल कर चलना चाहिए। भगवान कहते देखो पार्थ, मेरे लिए तीनों लोकों में कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा। कर्तव्य कहाँ होता है? आप प्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए कर्तव्य होता है। मेरे लिए अप्राप्त कुछ है ही नहीं, तो कर्तव्य कहाँ रहा? फिर भी मैं संभल कर चल रहा हूँ, क्योंकि यदि मैं संभल कर नहीं चलूँगा, आलसी बन जाऊँगा, तो लोग मेरा ही अनुसरण करेंगे। भगवान कृष्ण स्वयं घोड़ों की लगाम पकड़ते हैं और अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन शत्रुओं को मार दो, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। और स्वयं भी ठाकुर जी ने मारा है। ऐसे उन्होंने क्यों किया? ताकि हमारा समाज कायर न हो जाए, आलसी न हो जाए और अपने कर्तव्य के लिए सदा सावधान रहे। व्यक्ति जैसा पढ़ता है, जैसी संस्कृति बनती है, वैसी ही संस्कार आ जाते हैं। हम अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, संस्कृत कोई छूना भी नहीं चाहता। हिंदी कोई पढ़े या ना पढ़े, लेकिन वह अंग्रेजी जरूर पढ़े। इसका दुष्परिणाम हुआ कि लोग अपने कर्तव्य से दूर होते जा रहे हैं, अपना स्वाभिमान खोते जा रहे हैं। विवेकानंद जी ने दुखी होकर लिखा, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी एक लड़की इंडिया टुडे में एक पत्र में अपनी सहमति भेजती है कि अयोध्या विवादग्रस्त क्षेत्र को सार्वजनिक मूत्रालय बना देना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी का विरोध नहीं होगा। क्योंकि धर्म आपस में लड़ाते हैं, इसलिए वहाँ ना मंदिर रहे और ना मस्जिद ही रहे। लिखते हैं कि इसको पढ़कर मेरे मन को जो ठेस लगी, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। हमारे धर्म की लड़की अपने धर्म के बारे में क्या लिख रही है, लेकिन उस बच्ची का दोष भी क्या है? क्योंकि उसके माता पिता अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाकर उसे अंग्रेज बनाना चाहते हैं। जो पढ़ेंगे वही तो संस्कार बनेंगे, संस्कृत के संस्कार बनते हैं। जिस संस्कृति के प्रति तुम्हारा रुझान होगा वही तो बच्चे सीखेंगे। भगवान कहते हैं, पारत अपने धर्म में मरने में भी भला है, दूसरे का धर्म भय देने वाला है। आज लोग कहते हैं अपने धर्म की बात ही न करो, और भगवान कहते हैं सब धर्मी निधर्म श्रेया। अपने धर्म में मरना श्रेष्ठकर है, पर धर्म में से बचो। भगवान कहते हैं बड़ों को वही कर्म करना चाहिए जो छोटों के लिए आदर्श बन जाए। आज लोग सही बात को भी गलत साबित करना चाहते हैं। कुर्सी के प्रलोभन में आकर अपनी कुर्सी बचाने के लिए सिद्धांत की बात को भी स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं। जब बड़े लोग ऐसा करेंगे तो छोटों में क्या होगा? भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूं तो आने वाली प्रजा मेरे अनुसरण करेगी और फिर संकरता फैल जाएगी। भाव संकरता, संस्कृत संकरता और वर्ण संकरता फैल जाएगी। फिर हमारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। जिसका धर्म नहीं, जिसका देश नहीं, उस व्यक्ति की जिंदगी की कोई कीमत नहीं। अपना देश और अपना धर्म होने चाहिए। धर्महीन वहीन मानव दानव हो जाता है। धर्म विहीन मानव का कोई जीवन नहीं होता। मर्यादा का नाम ही धर्म है। नदी के दो किनारे हैं, वह उस नदी की मर्यादा है। इसीलिए नदी का जल बाहर बहता हुआ समुद्र तक पहुंच जाता है। यदि एक किनारा टूट जाए तो फिर जल लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा, बीच खेतों में फैल जाएगा। इसी तरह हमारे जीवन के लिए वेद और धर्म दो मर्यादाएं हैं। यदि इसका पालन होता रहेगा तो हमारा समाज सुंदर है, व्यवस्थित और सदाचारी बना रहेगा। और यदि बड़े लोगों ने अपना सिद्धांत छोड़ दिया तो संकरता फैल जाएगी
और वह संकरता समाज को नष्ट कर देगी, उससे हमारा समाज नहीं रह जाएगा। आज लोग कहते हैं अपने धर्म से क्या है। अरे यदि अपना धर्म नहीं बचाना था तो अंग्रेजों को यहाँ से क्यों निकाला, मुसलमानों के साथ संघर्ष क्यों किया। रोटी तो उस समय भी मिल रही थी, आज भी मिल रही है। लड़ाई इसलिए की थी कि हमारा देश और हमारा धर्म सुरक्षित रहे। यदि देश और धर्म कुछ नहीं है तो हमारा जीवन पशुओं जैसा जीवन है। भारतीय संस्कृति संसार की सबसे श्रेष्ठ संस्कृतियों में से एक है। भारतवासी के जीवन में संयम होना चाहिए। उसे संसार को, समाज को शिक्षा प्रदान करनी है। हमारी संस्कृति वह है जिसमें वृंदा जैसी धर्मपरायण नारी हुई। वृंदा का पति अत्याचारी था, लेकिन वृंदा पतिव्रता थी। वह दूसरी नारियों का सतीत्व नष्ट कर रहा है, लेकिन वह अपने पति व्रत को लिए बैठी है। जलंधर को वरदान है कि जब तक तेरी पत्नी का पतिव्रत सुरक्षित है, तुझे कोई मार ही नहीं सकता। भगवान शंकर जी की पत्नी अम्बा को जलंधर ने देखा तो उन्हें प्राप्त करने के लिए शंकर बनकर गया। अम्बा पार्वती ने शंकर को शिकायत की और उन्होंने नारायण को बुलाकर कहा, नारायण, ये तुम्हारा जलंधर, तुम उनके घर में डेरा डाले बैठे हो और वह पतिव्रताओं का सतीत्व नष्ट कर रहा है। भगवान बोले, भोलेनाथ, बस उसने रास्ता दिखा दिया। वह शंकर बनकर पार्वती अम्बा के पास आ रहा है, तो मैं जलंधर बनकर वृंदा के पास नहीं जा सकता। उसके पास जलंधर के रूप में जाऊंगा और वृंदा का सतीत्व नष्ट करके जलंधर को आपके हाथों से मरवा दूंगा। वृंदा के पास उसके पति के रूप में गए। वृंदा का पतिव्रत धर्म किया। शंकर का जलंधर से युद्ध हुआ और वह मारा गया। वृंदा ने पूछा, मेरे पति के रूप में आने वाले तुम कौन हो? शक्ल तो वही थी, लेकिन क्रिया में तो भिन्नता है। तुम कौन हो? अपना परिचय दो, नहीं तो मैं श्राप देती हूँ। भगवान अपने रूप में प्रकट हो गए। बोले, तेरा पति बहुत स्त्रियों का सतीत्व नष्ट कर रहा था, इसलिए मैं जलंधर बनकर तुम्हारे पास आ गया। हजारों नारियों का सतीत्व बच जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। वृंदा बोली, विष्णु, वेद के संस्थापक होकर, धर्म के संस्थापक होकर तुमने मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया। अब मेरा ये सतीत्व किसी काम का नहीं रहा, इसे तो मैं जला दूंगी, पर जलाने से पहले तुझे श्राप देती हूँ, तुम पत्थर हो जाओ। भारतीय नारी की शक्ति भगवान विष्णु को श्राप देती है कि तुम पत्थर हो जाओ। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। मुझे पाने के लिए नारियां पतिव्रत का पालन करती हैं, लोग तप करते हैं, मैं तुझे स्वयं मिला और तू मुझे श्राप देती है। वृंदा ने कहा, मेरे पति के सामने तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो और तुम्हें पत्थर बनना पड़ेगा। भगवान रो पड़े, बोले, तुमने श्राप दिया और मुझे इसका कोई दुख नहीं, पर मेरे ये आंसू दुख के नहीं है, प्रेम के हैं, भाव के हैं। एक भारतीय नारी ने दुनिया को दिखा दिया कि पतिव्रत क्या है। अगर मैं पत्थर बनूंगा तो तू तुलसी बनेगी, और जब तक तेरा पत्ता मेरे सिर पर नहीं आएगा तब तक मेरे सिर में दर्द होता रहेगा। मैं सदा तुझे अपने सिर पर धारण करूंगा। आज घर घर में तुलसी की पूजा की जाती है। बड़े लोग जैसा आचरण करते हैं, छोटे लोग उसका अनुसरण किया करते हैं। इसलिए बड़े लोगों को सावधान होकर कर्म करना चाहिए, ताकि छोटे लोग भी सावधान होकर उसी रास्ते पर चलें। गुरु तेग बहादुर ने धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश दिया। गुरु गोविंद सिंह जी सारी आयु धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहे। उनके पुत्र जोरावर और फतेह भी धर्म की रक्षा के लिए दीवार के अंदर चुने गए और उन्होंने सी तक नहीं किया। गुरु अर्जन देव ने जल समाधि ले ली।
वीर हकीकत राय ने सारे बाजार चौराहे में अपना सिर कटवा दिया, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। यदि गुरु तेग बहादुर धर्म के लिए हंसते हंसते सिर देते हैं तो उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी भी जीवन भर संघर्ष करते हैं और उनके पुत्र भी उसी रास्ते पर चले। बड़े लोग जैसा करते हैं छोटे भी वैसा ही उनका अनुसरण करते हैं। अगर हमारे देश के नेता या अभिनेता चाहे धार्मिक हो या राजनीतिक, आजकल धार्मिक नेता भी लड़खड़ा रहे हैं, अपने आश्रम और चेले बनाने में व्यस्त हैं। हमारा धर्म क्या है, उसकी रक्षा के लिए कैसे प्रयास करना है, इन बातों को भूल अपने चेले ज़्यादा हो जाएं, अपना आश्रम बड़ा हो जाए ताकि गद्दी पर बैठकर हम आराम से खाते रहें। ज़्यादातर संत और महंत आजकल इस प्रकार के हैं। कुछ तो सक्रिय हैं जो देश और समाज के लिए चिंतित हैं और दौड़ रहे हैं। हमारे एक शंकराचार्य को सरकार ने AC द्वितीय ट्रायल का मुफ्त पास दिया, लेकिन वे अपनी टिकट से जाते हैं, सरकारी टिकट से नहीं। बोले यदि हम सरकारी टिकट से जाएंगे तो हमें सरकार के पक्ष में बोलना पड़ेगा, इसलिए हम अपने पैसों से जाएंगे और निर्भय होकर बोलेंगे, हमें किसी का भय नहीं। भगवान राम को लव कुश रामायण सुनाते चले, भगवान राम को लव कुश रामायण सुनाने चले। श्री राम जग कर रहे हैं। वाल्मीकि जी के कहने पर आश्रम से चले लव कुश, वहां जाकर सीता चरित्र सुनाना। जब चलने लगे तो महर्षि ने थोड़े से फल लेकर उनके कमंडल में डाल दिए। गुरुदेव, ये क्या है? बेटा भूख लगे तो खा लेना। मैं राजा राम के यज्ञ में रामायण सुनाने जा रहा हूँ। यहाँ मैं कविता सुनाऊंगा तो क्या राजा राम खाने को रोटी नहीं देंगे? आप करमंडल में फल क्यों डाल रहे हैं? हमने तो सुना है राजा राम महान है। उन्होंने कहा कि बेटे, यदि तुम राजा राम की रोटी खाओगे तो सीता के गीत ना सुनाकर राम के गुण गाने लगोगे और सिद्धांत तुम्हारा लड़खड़ा जाएगा। इसलिए फल आपने खाना और चरित्र सीता का सुनाना, तब राम पर और ऋषियों पर प्रभाव पड़ेगा। और जब महाराज को अपने फल खाकर उन्होंने सीता चरित्र सुनाया तो राम अपने आसन से उतरकर नीचे बैठ गए और लोगों की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह प्रवाह चला कि लोगों ने ज्यों रुपया बरसाना शुरू किया लव कुश के ऊपर। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जो साधु संत बैठे थे उनके पास और तो कुछ था नहीं, उन्होंने अपना मृग चर्म और करमंडल भी उठाकर भेंट कर दिए। इतनी बढ़िया कथा थी सीता चरित्र के। वह धोबी राम के सामने आकर रो पड़ा, मैं अपराधी हूँ, सीता तो पवित्र है, राम उन्हें बुला लो, मुझे सजा दो। चरित्रवान व्यक्ति के शब्दों का दूसरों पर असर होता है। ईमानदार सहृदय व्यक्ति का उपदेश दूसरों के लिए आचरण बनता है, आधार बनता है। धन्य है वह गुरु जिन्होंने भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी और अपने समाज को संविधान सावधान किया कि अपने देश की रक्षा के लिए सदा सावधान रहना। इसलिए पंजाबी समाज, सिख समाज धर्म कार्य के लिए सबसे आगे है। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करना है। अज्ञानी लोग कर्म करते हैं आसक्त होकर, लेकिन ज्ञानी को कर्म करना चाहिए अनासक्त होकर। और अज्ञानियों को ये समस्याओं कि कर्म करते हुए मोहित नहीं होना। गुरु गोविंद सिंह जी के चारों पुत्र मारे गए 2 युद्ध में और 2 दीवारों में चनवा दिए गए। जब लोग उनके पास पहुंचे तो देखा वह मुस्कुरा रहे हैं और बोले वह धर्म के लिए गए हैं, हम आए ही धर्म के लिए हैं। मैं उस परम पुरुष का दासा, देखने आयो जगत तमाशा। हम तो जगत का तमाशा देखने आए थे। हमारे बेटे अगर गए तो धर्म के लिए गए, उसमें रोने की
क्या बात है, चार मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। मेरे सिख भाई मेरे बेटे हैं, ये हिंदू तब था, ये धार्मिक स्थिति थी। अब भौतिक समाज में धर्म की स्थिति बदलती जा रही है। बस जहां देखो पैसे की बात। देश को आगे बढ़ाओ, देश की तरक्की करो। क्या तरक्की होनी चाहिए? बस देश में पैसा बहुत आना चाहिए। खाली पैसा ही तरक्की नहीं है, आचरण